हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम क्या होता है और नीट एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं, नीट एग्ज़ाम में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, नीट एग्ज़ाम के में जो सब्जेक्ट आते हैं कौन कौन आते हैं और ये कितने नंबर का होता है, सब इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नीट क्या है। नीट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। यानी ये नीट का फुल फॉर्म जो होता है यह होता है। और ये नीट जो होता है वो किसी के माध्यम के द्वारा होता है। यानी नीट किसके माध्यम द्वारा होता है, यानी नीट एनटीए द्वारा यह एग्जाम होता है। यानी जो नीट होता है एनटीए के द्वारा होता है। आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी नीट जो किसके माध्यम से होता है, एनटीए के माध्यम से नीट होता है। और नीट नीट कौन दे सकता है, आप समझते हैं कि नीट एग्जाम जो कौन दे सकता है। नीट एग्जाम कौन दे सकता है, यानी नीट एग्जाम वह दे सकते हैं जो 12th पास हो। यानी 12th पास हो और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीबी से हो। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किए हों 12th। और इनका मिनिमम जो एज है, यानी मिनिमम एज यानी कम से कम यह 17 साल का होने चाहिए। यानी नीट एग्जाम देने के लिए कोई कोई भी व्यक्ति को 17 साल का होना आवश्यक होता है। आप समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यानी नीट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसको समझते हैं। अजी नीट जो एग्जाम होता है, यानी नीट एग्जाम 720 मार्क्स यानी 720 नंबर का होता है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आते हैं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री यानी पीसीबी आते हैं। यह एग्जाम जो होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है। क्या होता है, यह एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है। यानी यह एग्जाम एमसीक्यू में आते हैं। जैसे 4 ऑप्शन आएगा उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है। और नीट एग्जाम में मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, यानी नीट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। नीट में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। और फिजिक्स का नीट में 45 क्वेश्चन आता है। और केमिस्ट्री में आपका 45 क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन आता है। यानी यह दोनों मिलाकर 90 होता है, लेकिन यह अकेला ही 90 नंबर का 90 क्वेश्चन आता है। 90 क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया आप लोगों को। और इसमें जो होता है केमिस्ट्री में 3 भाग होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों को मिलाकर 45 क्वेश्चन आते हैं। अब बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी का 2 भाग होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। इन दोनों को मिलाकर 90 क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं कि नीट एग्जाम मतलब होता है, इसमें कौन कौन से कोर्स और कैरियर ऑप्शन होते हैं। इसमें एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है। समझ आ गया आप लोगों को। इसमें यानी नीट एग्जाम में इतने इतने कोर्स होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे एमबीबीएस, यानी एमबीबीएस आप लोग को यानी यह यह कोर्स आपको करने के लिए, यानी एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए नीट में बढ़िया से बढ़िया नंबर आप लोग को लाना पड़ता है। तो अब जाकर आप लोग एमबीबीएस यानी एम्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब ये समझते हैं कि जो आप लोग समझ गए हैं। अब इसमें समझते हैं कि यह नीट में जो आता है वह एक प्रश्न 4 नंबर का आता है। यानी एक प्रश्न 4 नंबर का आता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है।
इसमें अगर आप एक गलती करते हैं तो माइनस एक नंबर, अब अगर इसमें एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक नंबर आपको काट लिए जाते हैं। अब समझते हैं कि अगर आप लोग नीट एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग नीट एग्जाम दे दीजिए, मान लीजिए आप लोग नीट एग्जाम दे दिए, तो क्या होता है कि बहुत बहुत से स्टूडेंट को मतलब बढ़िया नंबर आता है, तो उन लोगों को अगर जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के कट ऑफ बनते हैं, और वो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर यानी कट ऑफ के इतना नंबर आते हैं तो उनको कॉलेज मिलता है, जैसे एम्स कॉलेज मिलता है, और कोई बढ़िया नंबर लाता है तो एम्स दिल्ली मिलता है, और और भी स्टूडेंट लाते हैं तो बहुत सारे एम्स कॉलेज हैं, एम्स गोरखपुर है, एम्स बहुत सारे कॉलेज हैं, उन सभी को मिलता है एम्स कॉलेज। तो वह वहाँ पर जाकर अपना एमबीबीएस का कोर्स जो होता है वो बढ़िया तरीके से पूरा करते हैं, और पूरा करने के बाद एक बढ़िया डॉक्टर बनकर निकलते हैं। उसी में से कुछ स्टूडेंट को कट ऑफ क्या होता है कि कट ऑफ नहीं पार कर पाते हैं, तो उनका बेस्ट चांस रहता है कि वो चाहे वो बीएमएस कर ले और चाहे वो कुछ और कर ले, कोर्स और भी कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट का बहुत स्टूडेंट का सपना रहता है कि हमको तो एम्स से एमबीबीएस ही करना है, तो वह कितना भी असफल हो जाते हैं फिर भी वो बार बार कोशिश करते रहते हैं, और आखिरी आखिरी में वह एमबीबीएस का कोर्स ही करते हैं, यानी नीट का एग्जाम बढ़िया बढ़िया कट ऑफ से अपना नंबर लाकर और कट ऑफ को पार कर कर अपना एम्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो यह वीडियो आप, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए। जय हिंद।